हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके साथ सिर्फ 1 चम्मच तेल में बने बहुत ही ज़्यादा हेल्थी बच्चों के मनपसंद नाश्ते की रेसिपी शेयर करेंगे, जिसे हम गेहूं के आटे और बहुत सारी सब्जियों के साथ बनाकर तैयार करेंगे। यदि आपके बच्चे भी सब्जी खाना पसंद नहीं करते तो आप उन्हें इस तरह से सब्जियां खिला सकते हैं। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नाश्ते के लिए डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 कप गेहूं का आटा लिया है और इसी में आधी चम्मच नमक डालेंगे और 1 चम्मच तेल डाल देंगे और सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। आप इस नाश्ते को मैदे से भी बना सकते हैं, पर गेहूं का आटा हेल्थी ऑप्शन है और हमारा नाश्ता इससे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी बनेगा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो जैसा रोटी का डो लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही सॉफ्ट डो हमें इस नाश्ते के लिए भी तैयार करना है। तो ये देखिए, नाश्ते का डो बनकर तैयार हो गया। अच्छे से इसे मसलते हुए हम चिकना कर लेते हैं और अब इसे ढककर हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे और तब तक हम एक स्टफिंग तैयार करते हैं। तो पैन में 1 चम्मच हम तेल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो 8-10 लहसुन की कलियां बारीक चॉप करके डाल देंगे। आधा इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके डाल देते हैं। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देते हैं और तीनों चीज़ों को अच्छे से भून लेते हैं। और अब यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, जिसे लंबे और पतले स्लाइस में हमने काट लिया है। तो इसको भी डालकर हाई फ्लेम पर हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो ज़्यादा प्याज को भूनना नहीं है, बस प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो जाए इतना ही इसे भूनेंगे। अब यहाँ पर हमने कुछ सब्जियाँ ली हैं, तो गाजर, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी, और इन सब्जियों को भी हमने लंबा और पतला ही काट रखा है। तो इनको भी डाल देते हैं और इनको भी हाई फ्लेम पर ही हम 2 मिनट के लिए भूनेंगे, जिससे सब्जियां हमारी भुन भी जाएंगी और इन सब्जियों में क्रंच भी बना रहेगा। नाश्ते के लिए सब्जियों को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है। तो ये देखिए, 2 मिनट के लिए इन्हें हमने चलाते हुए भून लिया है और अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच टमाटो केचप और 1 ही चम्मच इसमें रेड चिली सॉस डाल देते हैं। 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस और 1 चम्मच इसमें सोया सॉस डालेंगे और अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच विनेगर और सभी सॉसेस को सब्जियों में अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हमने रेड चिली और ग्रीन चिली दोनों डाले हैं, जिससे ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा चटपटा बनेगा। और अगर तीखा आप कम खाते हो तो चिली सॉस कम डालिएगा और इन्हें हाई फ्लेम पर ही चलाते हुए हम मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच नमक। सॉसेस में भी नमक होता है तो नमक कम डालिएगा। कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सारा प्रोसेस हाई फ्लेम पर ही हमें करना है, जिससे सब्जियों में क्रंच भी बना रहेगा और सब्जियां अच्छे से भुन भी जाएंगी। तो हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई। इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं और इधर हमारे डो को भी रखे 10 मिनट हो गए हैं। तो एक बार इसे और अच्छे से मसलते हुए हम चिकना कर लेते हैं और अब हम इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ेंगे। तो ये देखिए, सारी लोइयों को हम तोड़ लेते हैं। अब 2 लोइयों को हम बना लेते हैं। तो हाथों से इसे गोल करते हुए चिकना करेंगे और ये देखिए, इसी तरह से सारी लोइयाँ बना लेंगे। पर अभी हमने 2 ही लोई बनाई हैं। तो लोई पर थोड़ा सा हमने सूखा आटा लिया है और अब इसे हम थोड़ा सा बेल लेंगे। ज़्यादा नहीं बेलेंगे, थोड़ा सा ही अभी हम इसे बेल रहे हैं। ये देखिए, तो इसी तरह से दूसरी लोई को भी हम बेल लेते हैं। ये देखिए, तो इनको हमने बेल लिया है। अब दोनों लोइयों को हम रख लेते हैं और इस पर 1 चम्मच तेल डालेंगे और तेल को पूरी रोटी पर अच्छे से फैलाकर दूसरी रोटी से इसे कवर कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से। और अब इसे वापस से सूखा आटा लगाते हुए बेल लेंगे। तो इन्हें हम रोटी से भी पतला बेलेंगे। तो ये देखिए, इनको हमने बिल्कुल पतला बेल लिया है। तो चलिए, अब इसे हम एक प्लेट पर रख देते हैं और बाकी की भी रोटियां बिल्कुल इसी तरह से बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, सारी रोटियां बनाकर हमने तैयार कर ली हैं। अब तवे पर हम इन्हें डाल देंगे और दोनों साइड से इन्हें हम सेंक लेंगे। तो इन्हें ज़्यादा नहीं सेंकना है, हल्का सी कच्चा ही इनको हम रखेंगे। तो ये देखिए, इसी तरह से। तो इस तरह से हमारे नाश्ते की शीट्स बनकर तैयार हो जाएंगी।
तो ये देखिए इनको हमने सेंक लिया है, तो दूसरी रोटी भी बिल्कुल इसी तरह से हम सेंक लेंगे। और अब ये देखिए हम आपको दिखाते हैं, इनको हम अलग कर देंगे। हमने 2 रोटियां चिपकाई थी ना, तो ये देखिए तो बहुत आसानी से ये निकल जाएंगी क्योंकि इनके बीच में हमने तेल लगाया था। तो नाश्ते की सीड्स बनकर तैयार हो गई। तो अब यहाँ पर हम एक बाउल में 2 चम्मच गेहूं का आटा लेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी डालते हुए इसका एक गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेते हैं। और चलिए अब बनाते हैं हम अपना नाश्ता। तो एक रोटी की शीट लेंगे और जो स्टफिंग हमने तैयार की थी उस स्टफिंग को रोटी के किनारे पर हम रख देंगे। तो 2 चम्मच स्टफिंग हमने किनारे पर रख दी है और अब इसे हम करेंगे फोल्ड। तो थोड़ा सा टाइट ही इसे हम फोल्ड करते हैं, ये देखिए इस तरह से। और किनारे पर जो हमने घोल तैयार किया था ना आटे का, उसको हम लगा देंगे। इसको लगाने से हमारा ये रोल खुलेगा नहीं और बहुत अच्छे से चिपक जाएगा, ये देखिए। तो कुछ सेकंड के लिए इसे हम पकड़ लेते हैं और ये देखिए बिल्कुल चिपक गया ये। अब ये बिल्कुल भी सेंकते समय खुलेगा नहीं। तो इसी तरह से सारे रोल बनाकर हमने तैयार कर लिए। अब रोल के किनारे के साइड को हम काट देते हैं, इससे रोल हमारे देखने में अच्छे लगेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो सारे रोल बिल्कुल इसी तरह से हम काट कर पहले तैयार कर लेते हैं। तो ये लीजिए रोल बनकर तैयार है। अब इन्हें हम सेंक लेते हैं। तो पैन में 1 बड़ा चम्मच हमने तेल डाला है। तेल को पूरे पैन पर अच्छे से फैला लेते हैं और एक एक करके अपने रोल को हम पैन में रख देते हैं। तो जितने आपके पैन में रोल आते हैं उतने आप रख दीजिए। और जब एक साइड से ये हल्के से सिक जाएं तो इनको हम पलट देंगे, ये देखिए। तो ये देखिए कितना बढ़िया इन पर कलर आ गया है और ये बहुत क्रिस्पी हो गए हैं। तो दूसरी साइड से भी कुछ सेकंड के लिए इन्हें हम सेक लेते हैं। तो ये सिकने में ज़्यादा समय नहीं लेते, कुछ ही मिनट में ये सिक जाते हैं। तो ये देखिए दूसरी साइड से भी ये अच्छे से सिक चुके हैं और इनको हम निकाल लेते हैं। तो सिर्फ 1 चम्मच तेल में ये नाश्ता बनकर हमारा तैयार हो गया। और ये देखिए देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। इनकी आवाज़ भी हम आपको सुनाते हैं, ये देखिए। आप इन्हें ब्रेकफास्ट में, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। काट कर भी हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए कितने अच्छे से इनमें स्टफिंग भरी हुई है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।